एवरीवन, वेलकम टू प्रशन स्टडी। आई एम प्रखर मिश्रा, योर मेंटोर ऑफ इंग्लिश। लेकर के आ गया हूं आप लोगों के लिए वोकैबुलरी का सेकंड सेशन। फ्रेंड्स, आप लोगों ने पिछले वोकैबुलरी के सेशन में बहुत जबरदस्त रिस्पांस दिया था। मैंने बोला था कि आप वर्ड्स को यूज करेंगे कमेंट बॉक्स में और सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। आप लोगों ने ठीक वैसे ही किया और बहुत जबरदस्त सेंटेंसेस देखने को मुझे वहां पर मिले। एक एक सेंटेंस को मैंने चेक किया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सबने बहुत अच्छा किया। आज भी हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने वर्ड्स पे। आज के कौन से वर्ड्स हैं? 5 वर्ड्स आज फिर से मैं डिस्कस करूंगा और वो 5 वर्ड्स आपके दिमाग में होंगे जैसे ही सेशन खत्म होगा तुरंत। तो सेशन को पूरा एंड तक देखना और ट्रिक तक पहुंचने के लिए सेशन में थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक बार 5 वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं और फिर चलते हैं ट्रिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, मेरे पीछे 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब ये 5 वर्ड्स कौन कौन से हैं चलिए रिवील करते हैं और जल्दी से इनका मतलब जान लेते हैं और फिर चलते हैं सीधा ट्रिक की तरफ। ये 5 वर्ड्स अभी आप लोगों को याद हो जाएंगे। सबसे पहला वर्ड जो है आज का वो है स्ट्रिक्चर। स्ट्रक्चर नहीं, ये है स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर एक वर्ब है और इसका मतलब होता है फ्रेंड्स किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट कर देना। राइट, इसका मतलब क्या है? टू रेस्ट्रिक्ट। टू रेस्ट्रिक्ट एन एक्टिविटी और अ पर्सन। तो किसी भी एक्टिविटी को या किसी पर्सन को रेस्ट्रिक्ट कर देना, रोक देना, इसका मतलब होता है स्ट्रिक्चर। तो अगर मैंने आपको कहीं पे रोक दिया, कुछ करने को मना कर दिया, दैट इज व्हाट यू कॉल आई स्ट्रिक्चर्ड यू। स्ट्रिक्चर का मतलब क्या हो गया? टू रेस्ट्रिक्ट। आई होप समझ आ गया। इसके बाद में है इनफ्लक्स। आप देखिए यहां पे है इन का मतलब क्या होता है? अंदर। राइट, अब ये इसका मतलब तो है अंदर, कैसे हम समझेंगे इसको? इनफ्लक्स। इनफ्लक्स का फ्रेंड्स मतलब होता है कमिंग इन। इसका मतलब क्या है? कमिंग इन, अंदर आना। अंदर आना किसी रूम में नहीं, जबरदस्ती नहीं, सिंपल सी बात है। इनफ्लक्स का मतलब है बहुत सारे लोगों का एक जगह से दूसरी तरफ आ जाना। दैट मीन्स हमने बोला इनफ्लक्स ऑफ टूरिस्ट। तो बहुत सारे टूरिस्ट एक जगह आ गए, हमने बोला क्या हुआ? इनफ्लक्स हुआ है। इसके बाद में है लिविडनेस। फ्रेंड्स, लिविडनेस अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा इस वर्ड को रिपीट करते हैं सारे न्यूज़पेपर्स। सारे के सारे न्यूज़पेपर्स में आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। लिविडनेस का मतलब क्या होता है? लिविडनेस का मतलब होता है एनरेज। इसका मतलब क्या है? एनरेज या फिर आयर या फिर सिंपल टर्म्स बोले तो एंगर। राइट, तो लिविडनेस का मतलब क्या हुआ? एनरेज। आयर बोलिए या फिर एंगर बोलिए, ये सारे मतलब सेम है। दैट इज व्हाट यू कॉल लिविडनेस, गुस्सा। नेक्स्ट वर्ड है रिप्राइजल। रिप्राइजल की अगर बात करें तो रिप्राइजल का एक सिंपल मतलब है एंड दैट इज रिवेंज। तो जब आप बदला लेते हैं तो रिवेंज अगर आप लेते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्राइजल। तो रिप्राइजल बोलिए या रिवेंज बोलिए, बोथ आर सेम वर्ड्स। इसके बाद में जो लास्ट वर्ड है आज का वो है वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब होता है टू डिफीट इन अ कॉन्फ्लिक्ट। किसी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी डिबेट में, किसी बैटल में किसी को हरा देना, दैट इज व्हाट यू कॉल वैंक्विश। तो अगर वैंक्विश का यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? आपको किसी ने किसी क्षेत्र में हराया है एंड दैट इज व्हाट यू कॉल वैंक्विश। आई होप 5 वर्ड्स समझ आ गए। एक बार रिवाइज कर लीजिए। स्ट्रिक्चर का मतलब टू रेस्ट्रिक्ट, किसी चीज को रोक देना। उसके बाद में इनफ्लक्स। फ्रेंड्स, इनफ्लक्स का मतलब आना। इसका ऑपोजिट क्या होता है? इसका ऑपोजिट होता है एक्सोडस। इसका मतलब क्या है? एक मास डिपार्चर। इसका मतलब क्या है इनफ्लक्स का? कि बहुत सारे लोगों का एक जगह पे आ जाना, और इसका मतलब है एक जगह से चले जाना, मतलब मास डिपार्चर। मास डिपार्चर, एक साथ बहुत सारे लोगों का कहीं से कहीं चले जाना। तो ये थे हमारे वर्ड्स। अब इन 5 की मीनिंग आप लोगों को क्लियर हो गए। अब ये 5 वर्ड्स याद कैसे रहेंगे? तो यही तो सबसे बड़ी टेंशन है कि वर्ड्स के मीनिंग तो समझ आ जाते हैं पर याद नहीं रहते। तो फ्रेंड्स, चलते हैं ट्रिक की तरफ और ये 5 वर्ड्स अभी आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे जैसे आपका नाम आपके दिमाग में सेट है। चलिए फ्रेंड्स, ट्रिक को देख लेते हैं जल्दी से। और ट्रिक को देखने से पहले आई एम सॉरी फॉर द स्वेट ऑन माई शर्ट टुडे। बिना इलेक्ट्रिसिटी के रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो, तो फैन वगैरह वर्क नहीं कर रहा है, आई एम सॉरी। तो चलते हैं ट्रिक की तरफ। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ट्रिक क्या है? 5 के 5 वर्ड्स अभी आप लोगों को याद हो जाएंगे। क्या है ट्रिक? समझना।
फर्स्ट वर्ड था स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर का मतलब क्या था? टू रेस्ट्रिक्ट एन एक्टिविटी या पर्सन, किसी को रोकना। तो मैंने क्या किया? मैंने स्ट्रिक्चर किया किसी पर्सन को, और जैसे ही मैंने स्ट्रिक्चर किया, मैंने रोका, मतलब रेस्ट्रिक्ट किया, मना किया, फिर भी इन्फ्लक्स हो गया, राइट? मैंने स्ट्रिक्चर किया, रोका, लेकिन फिर भी क्या हुआ? इन्फ्लक्स हुआ, मतलब लोग आ गए। अब जैसे ही लोग आए तो मुझे क्या हुआ? लिविडनेस। लिविडनेस इज व्हाट? एंगर। मुझे गुस्सा आया। अब जैसे ही लिविडनेस मतलब गुस्सा आया, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं क्या करूं? रिप्राइजल, मतलब रिवेंज लूं, बदला लूं। अब जैसे ही मैंने रिप्राइजल लिया, बदला लिया, वैसे ही क्या हुआ? मैं इन्फ्लक्स वाले लोगों को वैंक्विश कर पाया। मतलब जिन लोगों ने इन्फ्लक्स किया था, मतलब जो लोग आ गए थे, उनको मैंने वैंक्विश किया। दैट मीन्स टू डिफीट इन अ कॉन्फ्लिक्ट। किसी कॉन्फ्लिक्ट में जो बदला मैंने लिया था, उनको वैंक्विश कर दिया, मतलब मैं उन पर अपनी जीत दर्ज कर पाया। तो आई होप ये पांचों वर्ड्स आज के समझ आ गए। सबसे पहले मैंने क्या किया? स्ट्रिक्चर किया। स्ट्रिक्चर का मतलब आई होप इट इज क्लियर, मना करना, रोकना। फिर भी इन्फ्लक्स हुआ। इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? कमिंग इन, अंदर आना। उसके बाद में जैसे ही इन्फ्लक्स हुआ, मुझे हुआ लिविडनेस। लिविडनेस इज व्हाट? एनरेज, आयर, गुस्सा, एंगर। उसके बाद में क्या हुआ? जैसे ही मुझे गुस्सा आया, मैंने बोला अब मैं रिप्राइजल लूंगा। रिप्राइजल इज व्हाट? रिवेंज। मैंने बदला लिया, बदला लिया। अब इन्फ्लक्स वाले लोगों को मैंने क्या कर दिया? वैंक्विश कर दिया। तो आई होप ये पांचों वर्ड्स आप लोगों को समझ आ गए। इस ट्रिक का यूज करें और याद रखिए ये वर्ड्स हमेशा हमेशा के लिए। ध्यान रखिए, मंथ में एक बार भी ये ट्रिक याद करेंगे तो ये वर्ड्स आपको कभी भी भूलेंगे नहीं। सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज हम 150 कम है 1000 सब्सक्राइबर से, और इसकी वजह से आपके लिए एक बहुत बढ़िया फीचर दैट इज लाइव स्ट्रीमिंग का यूज हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही आप इस सेशन को शेयर करिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डालिए और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने में हमारी हेल्प कीजिए। अभी तक आपने बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट प्रश्न स्टडी को दिया है, आगे भी इसको बनाए रखिए। मैं प्रकरण मिश्रा आप लोगों के लिए लाता रहूंगा ऐसे ही कुछ धमाकेदार सेशंस। दूसरी चीज, आप लोगों ने स्पोकन इंग्लिश के बारे में मुझे बोला है और उसको भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड टू प्रशांत स्टडी। अगर सेशन अच्छा लगा तो थम्स अप जरूर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।